स्तरीय पंचायत चुनाव में भरतपुर ब्लॉक से हमारे जीते हुए समस्त जनपद सदस्य और सरपंच, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भैया तिरुमाल श्याम सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ हाँ हमारे जो नए सरपंच निर्वाचित हुए, एक खुशराम जी है जो सबसे कम उम्र का लड़का है ना। तो आपको ज्यादा उत्साह है, ज्यादा खुशी है ना, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो ग्राम पंचायती राज का जिम्मेदारी मिला है ना। और हमारे अध्यक्ष जी तो ये तीसरी बार हैं और बड़ा जिम्मेदारी इस क्षेत्र की जनता ने, मतदाता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दिया है। हालांकि आप 3 बार से, मैंने 15 साल से हैं जिला पंचायत जनपद में, तो हमारे मरावी जी भी दूसरी बार है और परस्ते जी भी, आप भी पंचायती राज से, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि रहे। लगभग सभी 5 साल 10 साल से रिपीट होते आ रहे हैं। पद थोड़ा सा दायित्व बदला है जनता ने, लेकिन आपको छोड़ा नहीं है। मतलब आपका पहले का कार्यकाल ठीक रहा है, ठीक है ना। और नहीं, पंचायती राज का चुनाव ऐसा है कि आप एक बार बड़े उत्साह से सरपंच तो बनते हैं, पर 5 साल पूरा होते होते, चाहे वो सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, चाहे जिला सरकार में हो, वो 5 साल तक में उसका धीरे धीरे वो, जैसे इस समय लाइट का वो होता है हमारे इधर मध्य प्रदेश में, वो डिम हो जाता है। फिर कहते हैं अरे यार 5 साल उसको देख लिए, क्या किया। कहीं आरोप लगेंगे कि हो गया, अपना तो किया, बाकी का किया। फिर कहीं ये भी किसी को आरोप लगता है कि अपना ना किया ना किसी का किया। लेकिन आज हमारे बीच आप सभी इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जिम्मेदार पदों पर निर्वाचित हुए हैं और सब आप अनुभवी हैं, जानते हैं। लेकिन जो भरतपुर सोनहत ब्लॉक का भरतपुर सोनहत ब्लॉक में आज जो हमें हमारे जो माया प्रताप जी हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता भी हैं, थोड़ा सा शांत रहेंगे भाई, उनको थोड़ा सा बड़ा जिम्मेदारी मिला है। और इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, देखिए, सदस्य रहना अलग चीज है। हम लोग भी जिला सरकार में रहे, हालांकि कलेक्टर को हम जिला अध्यक्ष से ज्यादा सुनाते थे, वो हमारा सुनता था, वो अलग चीज है। लेकिन काम नहीं हुआ तो हम कह देते थे भाई अध्यक्ष जाने, उसका सहमति नहीं है, ठीक है ना। अभी आपके उसमें बॉडी में, आपके जनपद के हाउस में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर, 18 मेंबर हैं। अब 18 मेंबर को आपको देखना है। 18 मेंबर यानी कि कितने ग्राम पंचायत हैं जनपद के अंदर? पूरा 83-84 ग्राम पंचायत, पूरे सरपंच, पूरे जनपद सदस्य। अब जब सरपंच का काम नहीं हो रहा है कि भाई ये हमारे इधर का सीसी रोड आप सेंक्शन नहीं पा रहे हैं, अब सरपंच कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन वो टाल देगा कि जनपद सदस्य गड़बड़ है। भाई जनपद सदस्य ये कह देगा कि भाई अध्यक्ष जाने, मेरा तो सुनते नहीं है, हम अलग टीम के हैं। तो लेकिन जनपद अध्यक्ष ये नहीं कह सकता कि ये काम मैं नहीं कर सकता, कि मेरा जनपद सीओ नहीं सुनता, कि कलेक्टर नहीं सुनता। यह ऐसा पावरफुल पद है कि आपको तो जनता जो जन भावनाएं हैं, जो आपसे जनता की उम्मीदें हैं, और जो पंचायती राज में है, जो शासन की योजनाओं में है,
उन योजनाओं का कम से कम आपको लागू कराना ही पड़ेगा धरातल में। आप चाहे आप सीओ से प्यार से करा लें और चाहे दुश्मनी करके, चाहे लड़ झगड़ के। तो इसलिए ऐसे भी आप जनपद के सरकार में रहे हैं, आप अनुभवी हैं, सब कुछ जानते हैं। जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं जिला सरकार से लेकर और ग्राम के विकास तक, गांव के धरातल तक आती हैं, जितनी भी, चाहे वो ट्राइबल मत की हो, चाहे हितग्राही मूलक हो, चाहे विकास निर्माण के कार्य हों, सारी चीज़ आपको पता है। लेकिन इतना कहूँगा कि एक अपनी अलग छाप बना के एक राजनीति में यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा करिए। हम शहडोल जिले में जिला सरकार में रहे, 4-5 लोग उस बार रहे, और 2 जनपद सदस्य, दो जनपद में हमारा कब्जा था। और जनपद अध्यक्ष ऐसे कि भाई हम कहे देखो, ये प्रशासन को और शासन में भी बैठे लोगों को, विधायक सांसद को भी लगना चाहिए कि अकेले है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद अध्यक्ष है, ये महसूस उसको होना चाहिए। और हम महसूस कराए, जो पद का प्रोटोकॉल होता है, उनका महत्व होता है, वो सारी चीज़ हमारे जो गोहपारू की जनपद अध्यक्ष रही, हमने कहा सीओ आपका सेक्रेटरी होगा, इस बात को उसको एहसास कराना। ऐसे तो हमारे लोग विधायक भी बन के जाते हैं तो चपरासी का भी पाँव छू लेते हैं। भाई हमारे यहाँ रहे ना, हमारे विधानसभा में रहे हैं, तो वो अलग मामला है आपका क्या व्यवहार करते हैं। लेकिन अपने मुख्यालय के अंदर, कार्यालय के अंदर और हाउस के अंदर आप अपने प्रोटोकॉल में हो तो फिर चाहे कोई भी हो, मतलब उस जनपद का पहला व्यक्ति, उस विकास खंड का पहला व्यक्ति, पहला नागरिक जनपद अध्यक्ष होता है। इसलिए इस पद की गरिमा को सबसे पहले आप बना लीजिए, तो बाकी जितने वहाँ पर नियुक्त हैं, जो पदाधिकारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, वो आपको अपना जनपद अध्यक्ष मान जाएंगे कि जनपद अध्यक्ष हमारा पहले बार का सदस्य नहीं है कि जनपद अध्यक्ष बन के आया है, ये गोंडवाना आंदोलन का सिपाही है, दादा मरकाम के आंदोलन से निकला हुआ नेता है जो आज जनपद अध्यक्ष बैठा है। तो हम लोग तो जब वहाँ सरकारी आयोजनों में जाते थे तो सरकारी अधिकारी को नहीं, हम सत्ता में बैठे नेताओं को टारगेट करते, विधायक जी की तरफ इशारा करके अतो प्रभारी मंत्री के तरफ कि साहब ये योजनाएं है, इसमें यहाँ गड़बड़ी है। तो इतने में तो पूरा रायता हो जाता था। एक आध बार जब ऐसे उनका छीछा लेदी हुआ तो विधायक यही अपने मरावी जी सबसे कहे, देख यार उइके जी का कहे माइक मंच में कहे उठपटांग ना किया करो, कहे प्रेशर होता है, कहे ये पूरे रिकॉर्ड भोपाल जाते हैं। तो हमको भी कहे फिर प्रेशर वहाँ से होता है, कलेक्टर को भी, जो भी काम है आपको। तो हम कहे भाई अब आप जनता का काम करो तो हमको बोलने का क्या ज़रूरत है। तो आज आप लोग अभी तक दादा के आंदोलन में और भैया के नेतृत्व में हम लोग सड़क में आंदोलन करते रहे, सड़क से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। लेकिन आज इस क्षेत्र की एक जो डेवलपमेंट की सबसे बड़ी संस्थान है जनपद पंचायत है, आप उसके प्रतिनिधि हो चुके हैं, उसके सुपर पावर में बैठे हैं। आप अब हाउस के अंदर, ऑफिस के अंदर, आप जिला पंचायत के बैठक में भी जाते हैं ना। जो जनपद का अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है। तो सभी जनपद के अध्यक्ष भी जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन के बैठक में जाएंगे, सामान्य सभा के बैठक में। तो आप वहाँ कलेक्टर से भी बात करते हैं, जिला के भी सभी अधिकारियों से मुलाकात होगा। अब तो क्या है, एकदम दोनों हाथ में तलवार फरसा रखा है। अब सड़क में आंदोलन प्रदर्शन नहीं, कह देना कि भाई कलेक्टर साहब कब तक हम तुमको घेरे यार, अब यहाँ अंदर भी पहुँच आए। तो इसलिए अब चूंकि हम बड़ी इस सफलता से हमें बड़ी उम्मीद जागी है कि अगर आज एक जनपद में हमारा कब्जा हो सकता है तो यही उत्साह और हमारा आप सबका संगठन के ये ताकत बनी रहे, इसको दिन दूना रात चौगुना और बढ़ाना है। और आने वाले 2028 में विधानसभा में भी कब्जा होना चाहिए, क्योंकि 2-4 विधायक चले जाएं हमारे पार्टी से, जाएंगे भी, लेकिन भैया का जाना, आपके क्षेत्र से विधायक जाना, वो इकलौता छत्तीसगढ़ के विधानसभा में होगा। इसलिए हमारा शुरुआत हो गया है, यहाँ से कब्जा शुरू हो चुका है जनपद में, पंचायती राज में थोड़ा सा कमजोरी हो गया जिला पंचायत में। लेकिन क्या है, दिक्कत ये होती है कि हम लोग प्रशिक्षण नहीं दे पाते, और त्रिस्तरीय पंचायत में पंच से लेके और जिला पंचायत तक का चुनाव हो जाता है।
और सभी अपने अपने चुनाव में भाई क्या कभी कभी क्या होता है कि सरपंच अपनी अपनी खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में जनपद और जिला का बातें नहीं करता कि बड़ी मजबूरी है, समझ लो। और हमारे यहाँ हुआ भी पिछली बार जो हमारे राजू भैया लड़े थे 5 नंबर वार्ड से 6 नंबर वार्ड से, तो वो 2 साल से एक लड़की आई शहडोल से, इतना दौरा की और वो पूरे अपने एससी समाज को अपने पक्ष में ले ली। अब वहां तो जहां भी जाओ उनके बिरादरी के लोग रहें, तो आप पंच के लिए भी उनके बीच वोट मांगने जाओ तो अपने गांव में कहते थे कि भैया हम आपको पंच में तो वोट दे देंगे, लेकिन जिला पंचायत में उसको वोट देना पड़े। अब लोग मजबूरी हो गई ना भाई। तो हमारा तो उनका तो बहुत कम संख्या था, फिर भी वो जीत के आई, मेहनत की एक रणनीति के लेकिन हम लोग क्या है ना कि एक रणनीति से चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए देखिए, हमको जब एक ग्राम पंचायत का विकास तभी हो सकता है जब उस सरपंच का सिस्टम जनपद में भी हो, उसका आदमी जिला सरकार में भी बैठा हो, तो विधायक भी आपके साथ है और आपका कोई माई बाप आके पीछे नहीं है, आप अकेले सरपंच हैं, तो आपका शोषण होगा। जन अधिकारी नहीं तो सेक्रेटरी भी परेशान कर देता है भाई। कभी कभी सरपंचों का 5 साल तक झगड़ा चलता है, सरपंच और सचिव का नहीं जमा, उनका विवाद खत्म नहीं हुआ तो विकास कार्य में प्रभावित होता है। लोगों की जो शासकीय योजनाएं हैं, जो शासन से मिलना चाहिए, उस पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए ये तालमेल की सरकार है और तालमेल यहाँ से जिला सरकार में भी थोड़ा आप दखल करेंगे तो आपको एकदम फ्री हैंड कर देंगे प्रशासन के लोग भी कि भाई इससे ज़्यादा नहीं उलझो। और यही आशा विश्वास के साथ कि इस गोंडवाना आंदोलन को आप सभी साथी जो हमारे निर्वाचित होके आए हैं, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।